जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज के इस सेट में एक से बढ़कर एक ऐसे सवालों को उठाते हैं जो आपके मेरे भाई हाल फिलहाल में हुए एग्जाम, जैसे कि आपका मेरे भाई आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम हुआ था, उसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम हो जाए या फिर मेरे भाई एएलपी का एग्जाम हो जाए, तो उन सभी एग्जाम्स का जो कि मेरे भाई 2026 आपके 2025-26 में हुए हैं, उन सभी का मेरे भाई सवालों को उठाते हैं और लगाते हैं दोस्त, है ना। और हर एक क्वेश्चन को मैं कहता हूँ कि यार विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड हर एक सवाल को हम लोग उड़ाएंगे मेरे दोस्त, है ना। कि ललित ने अपने खाते में 42,000 जमा करता है, जहां 20% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। एक वर्ष के बाद उसके खाते में कुल राशि की गणना कीजिए, है ना। अमाउंट आपको बताना है भैया। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब भी मेरे भाई क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपसे अर्धवार्षिक, त्रिमाही, 6 माही ऐसे सवाल पूछ ले मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है। जो भी आप मेरे भाई रेट देखते हो ना, वो भी क्या होता है, तो फर्जी रेट दिया हुआ रहता है, और जो समय होता है ना, वो भी क्या होता है मेरे भाई, फेक दिया हुआ रहता है। वो चीज आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। रेट कितना है? 20%। अगर मेरे भाई एक साल में 20%, तो भाई अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने में कितना हो जाएगा? एक साल में 20%, तो आधे साल में कितना? तो 10% मेरे भाई, है ना रेट। अब मुझे बताओ कि भाई आप एक साल तक, कितने साल तक, तो एक वर्ष के बाद मेरे भाई कितना होगा, यानी कि समय एक वर्ष है, आप हर 6-6 महीने के बाद आप ब्याज देते हो, तो एक साल में कितना? 6 महीना। बोलोगे भैया 2 6 महीना, तो ब्याज कितनी बार दोगे? तो बोलोगे भैया 2 बार, है ना। कितनी बार दोगे भाई? तो 2 बार। अब आपकी राशि कितना है? तो 42, 42 30 मेरे भाई 42,000। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो बोलोगे भैया 1/10। मेरे भाई मुझे बताओ कि अगर प्रिंसिपल 10 है, तो एक उसमें क्या इंटरेस्ट ऐड होके क्या हो जाएगा? तो 11/10। फिर से गुना करोगे 2 बार तक है मेरे भाई, तो 11/10। अब हम लोग इसमें ऑप्शंस को उठाते हैं, ऑप्शंस देखते हैं मेरे भाई, ऑप्शंस इसमें यूज होता है या नहीं होता है ना। बोलोगे भैया कितना? 50 820। ऑप्शन नंबर बी कितना है भाई? तो आपका 50 680। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो आपका बोलोगे भैया 50 650, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे भाई, थोड़ा सा देखो, ऑप्शंस जब हम लोग लिख लेते हैं ना, तो थोड़ा सा भाई चीजों को एक्सप्लेन करने में आपको मजा आता है ना, मैं बता पाता हूँ चीजों को। अब मुझे एक चीज यहाँ पे तो पता चल गया कि यार जो भी इसका उत्तर आएगा वो क्या होगा? तो 11 का भाई मल्टीपल होगा, है ना। क्योंकि 11 मेरे भाई नीचे क्या कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो इस 11 को काट दे? बोलोगे नहीं भैया, है ना। तो जो भी उत्तर होगा उस 11 का क्या होगा? तो मल्टीपल होगा। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं मेरे दोस्त, है ना। मुझे बताओ कि यहाँ पे देखना 8 और 5 मेरे भाई, 11 का हम लोग मल्टीपल कैसे चेक करते हैं भाई? 11 से डिविजिबल के लिए रूल हम लोग जानते हैं कि एक एक डिजिट को मेरे भाई छोड़ के आप जोड़ो। 5 और 8 कितना? 13। 13 और 0 कितना भाई? आपका 13। और माइनस करना 8 और कितना जो बच गया उसको जोड़ दो। 8 और 0 कितना? 8। इन दोनों को मेरे भाई इतना काम करने के बाद इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो या तो 0 हो या क्या हो? तो 11 का मल्टीपल हो, है ना। 11 हो सकता है, 22 हो सकता है भाई, 11 का मल्टीपल हो सकता है, कुछ भी हो जाए, है ना। 13 माइनस 8 करोगे कितना? आपका 5। क्या ये आपका 0 या 11 का मल्टीपल है? बोलोगे नहीं भैया, ऑप्शन नंबर डी खत्म मेरे भाई, है ना। इसको भी चेक करते हैं। बोलोगे भैया 5 और 6 आपका 11। 11 माइनस 5 करोगे मेरे भाई, आपका क्या 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है? बोलोगे नहीं भैया, ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। आपका बोलोगे 5 और 6 कितना? 11। 11 माइनस का मेरे भाई आप क्या करोगे? तो 8। क्या ये आपका मेरे भाई 11 माइनस 8 करोगे तो आपका 3 बचता है। 3 क्या आपका 0 या 11 का मल्टीपल है? बोलोगे नहीं भैया, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। आपका बचेगा कौन? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब इसको भी चेक करके आप देख सकते हो। बोलोगे भैया 5 और 8 कितना मेरे भाई? 13। 13 माइनस का 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 11, जो कि पूरा पूरा मेरे भाई डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे अप्रोचेस के साथ अगर आप चलोगे एग्जाम में, फिर बताओ भाई आपका सिलेक्शन कौन रोकने वाला है? कौन आपका मेरे भाई सिलेक्शन आपको सेलेक्ट होने से रोक देगा दोस्त? देखो, हम लोगों के पास ऐसा नहीं है कि भाई यूनिट डिजिट ना लगे तो भाई और कोई तरीका नहीं है यार। बहुत हजारों तरीके हैं ऐसे सवालों को उड़ाने के, है ना। हर एक, इनफैक्ट मैं कहूँ कि भाई हर एक सवाल को लगाने के हजारों तरीके हैं। आप जो आपको बेस्ट लगे मेरे भाई उससे जवाब, है ना। हम मैं तो सबसे ज्यादा क्या करता हूँ यार, शॉर्टकट खोजता हूँ। शॉर्टकट का मतलब क्या है कि यार सबसे पहले देखता हूँ कि भाई यूनिट डिजिट लग सकता है क्या, नहीं लग सकता। दूसरा मैं चेक करता हूँ यार मल्टीपल हो सकता है, नहीं हो सकता। तीसरा मेरे भाई डिजिटल सम हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद चौथा मैं क्या यूज करता हूँ कि भाई ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे मैं करूँ, है ना। उस चीज का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। देखना अगला क्वेश्चन लगाता है कि भाई 24% की कमी के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 रुपए हो जाता है। मूल मूल्य ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा? अब मुझे बताओ कि यार 988 जब होता है मेरे भाई, तो ये क्या होता है कि यार 24% की कमी के बाद, यानी कि ये 988 हर एक सामान दुनिया में 100% के बराबर होता है। अगर मेरे भाई 988 में आप बेच रहे हो, ये भी अपने आप में क्या है, तो 100% के बराबर है सामान, है ना। उसको मेरे भाई आपने 24 का कमी कर दिया, तो आपका आप कितना में उसको बेच रहे हो? तो बोलोगे भैया 76% में। इसका मतलब ये 988 जो है ये 76% के बराबर है। आपको निकालना क्या है भाई? 100% का वैल्यू, यानी कि यही क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस या फिर मूल मूल्य आप इसको बोल सकते हो, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ कि यार इसका मैं क्या कर सकता हूँ? क्या इतना मैं गुना मेरे भाई काट कूट ये सब काम मैं करूँ? तो कतई नहीं करूंगा मैं, है ना। मैं यार ऑप्शंस को उठाऊंगा भाई। ऑप्शंस कितना है? तो आपका 1400।
ऑप्शन नंबर बी कितना है तो बोलोगे भैया 1100, ऑप्शन नंबर सी कितना तो आपका 1300 और ऑप्शन नंबर डी कितना है मेरे भाई तो आपका 1200 के बराबर। अब मुझे एक चीज़ बताओ यार, परसेंट से परसेंट तो आपका खत्म हो जाएगा भाई, यार डिजिटल सम लेते हैं इसका, है ना। बोलोगे भैया 9 तो खत्म, 8 और 8 16 का डिजिटल सम कितना भाई आपका 7, उसके बाद 7 और 6 कितना आपका 13, 13 का डिजिटल सम आपका 4। मुझे नीचे एक बनाना है दोस्त, एक बनाने के लिए हम लोग अगर 7 से इसको गुना करें तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना 7 गुना 7 कितना मेरे भाई 49, 49 का डिजिटल सम आपका 4 और नीचे में 7 गुना 4 28, 28 के अंकों को फिर से आप जोड़ोगे तो उसका कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब डिजिटल सम कितना मेरे भाई तो 4 हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं ना। अब मुझे बताओ कि यार ऑप्शंस में डिजिटल सम कितना, 4 और 1 5, ये नहीं हो सकता भाई। 1 और 1 आपका 2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 3 और 1 आपका 4 मेरे भाई, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 2 और 1 कितना 3 आपका, बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे दोस्त, है ना। तो मैंने कहा ना कि भाई एक तरीका नहीं है, हमारे पास हजारों तरीके हैं ऐसे सवालों को एक से बढ़ के एक। देखो इनफैक्ट उस टाइम से मैं जितने सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ दोस्त, मुझे बताओ क्या एक सिंगल क्वेश्चंस में मैं ऐसा कोई बेसिक तरीका लेकर के आपको चल रहा हूँ कि भाई जिससे काफी आपका 2 मिनट 3 मिनट का समय बर्बाद हो जाए? क्या कोई एक सिंगल क्वेश्चंस मुझे आप बता दो भाई जिसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाए, वैसा कोई ट्रिक मैं आपको, वैसा कोई तरीका बता रहा हूँ क्या? देखना मेरे दोस्त, अगला सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो और इनफैक्ट ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा तो नहीं है यार कि मैं अपना घर से बना के लाता हूँ यार, जो सिर्फ मैं ही सॉल्व कर पाता हूँ, ट्रिक लगा सकता हूँ, वैसा काम नहीं है मेरे भाई। देखना यही क्वेश्चंस अभी मैं जो आपके सामने में है, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का मेरे भाई 11 फरवरी 2026 का पूछा गया शिफ्ट 1 का मेरे भाई क्वेश्चन है आपका, है ना। अब देखना इसको भी हम लोग उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात कितना है, 2:9 आपका। सबसे पहले दोनों चीज को हम लोग लिखते हैं। बोलोगे क्या भैया, तो आपको मेरे भाई चीजें समझ आनी चाहिए, है ना। ये क्या है तो आपका शंकु है, एक कोण है और एक आपका क्या तो भाई बेलन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये क्या है तो बोलोगे भैया ये आपका एक बेलन है। उसके बाद क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई ऊंचाई का अनुपात कितना है, 2:9 आपका, है ना। अगर इसका हाइट के बारे में मैं बात करूं कि भाई इसकी ऊंचाई कितना है तो आपका 2 है, तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि भैया ये 2x है। इसको h1 मान लो यार, है ना। शंकु का मेरे भाई हाइट को हम लोग क्या h1 मानते हैं, h1 बराबर कितना 2x, और इसका हाइट को हम लोग क्या मानते हैं h2, और h2 बराबर कितना तो आपका 9x, है ना। रेशियो में है तो भाई x ले सकते हैं। अब रेडियस की बात करें, उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 7:2 है। इसका मेरे भाई रेडियस देखोगे तो हम लोग इसको r1 मानते हैं, और r1 कितना तो आपका 7y मान लेते हैं। और इसका मेरे भाई त्रिज्या देखोगे तो आपका r2 ले लो, और r2 बराबर कितना तो आपका 2y के बराबर दोस्त, है ना। यदि बेलन का आयतन कितना है 972 सेंटीमीटर क्यूब, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? मुझे बताओ कि यार बेलन का आयतन अगर देखें हम लोग, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है तो आपका पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका। लेकिन यहाँ पे बेलन के लिए हम लोग ले रहे हैं तो भाई बेलन का क्या हो जाएगा तो आपका R2 और H2, और शंकु का क्या है तो R1 और H1। अब मुझे यहाँ पे एक चीज पता है कि भाई बेलन का आयतन आपको दिया गया है कितना 972 और शंकु का आयतन मेरे भाई नहीं पता है, हम लोग इसको के मान लेते हैं, है ना। और इसी के का वैल्यू आपको निकालना क्या है कि भैया शंकु का आयतन, यानी कि इसी के का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया पाई से पाई आपका खत्म हो जाएगा। R2 कितना है मेरे भाई तो आपका R2 कितना है तो 2y के बराबर, कितना बोलोगे भैया 2y का होल स्क्वायर इंटू का मेरे भाई H2 कितना है तो H2 आपका 9x अपन कितना हो जाएगा बटे का कितना मेरे भाई। इस 3 को हम लोग उठा के ऊपर लिख सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया इसके साथ, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब मुझे एक चीज यहाँ पे बताओ कि एक चीज हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R1 का वैल्यू कितना है तो आपका 7y मेरे भाई, तो 7y का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर इंटू का कितना है तो आपका H1 कितना तो आपका 2x के बराबर, बराबर कितना 972 अपन का कितना तो आपका k, है ना। 972 बटे का कितना मेरे भाई तो आपका k। अब मुझे एक चीज यहाँ पे पता चल रहा है मेरे भाई कि यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा सा देखें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया आपका 4y स्क्वायर इंटू का कितना मेरे भाई तो आपका 9x इंटू का कितना बोलोगे भैया 3, और 7 का स्क्वायर कितना आपका 49y स्क्वायर इंटू का कितना मेरे भाई आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा 972, और बटे का कितना तो आपका k, है ना। अब यहाँ से अगर देखें तो यार y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म, x से x खत्म मेरे भाई। उसके बाद यहाँ से कुछ और हम लोग काट सकते हैं क्या, तो बोलोगे भैया 2 दूना का आपका 4 कट जाएगा मेरे दोस्त। और कुछ काट सकते हैं क्या मेरे भाई, तो 9 से अगर इसको काटोगे पूरा पूरा मेरे भाई, 9 से इसको काटोगे 9 एका 9, 9 8 एका 72। उसके बाद 3 से अगर इसको काटोगे तो भाई 3 दूना का आपका 6, 6 से इसको काटो 6 एकन 6 आपका 4, 6 7 42, 6 8 का 48। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के बराबर बोलोगे भैया 49 इंटू का 18 करोगे मेरे भाई, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हम लोग करके देखते हैं। बोलोगे भैया कितना, तो मेरे भाई हम लोग क्या लेते हैं कि यार 49 इंटू का मेरे भाई हम लोग क्या ले लेते हैं, या फिर 18 गुना 50 ले लो, कितना हो जाएगा
तो 90 यानी कि मेरे भाई कितना, तो 900, और 900 माइनस का 18 आप कर दो, कितना हो जाएगा, तो आपका 882 के बराबर। कितना मेरे भाई, तो 882। 882 कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। यहां तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर है तो बताएंगे भाई एक बार। हालांकि देखो एक चीज मैं यहाँ से इजीली ये भी बता सकता था कि यार इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे कर सकता था। यहाँ पे मैं देख लिया, मैंने एक चीज देखा यहाँ पे कि यार जो भी उत्तर होगा ना भाई, अगर 9 से और 3 से इसको अगर काट दिया जाए, जो भी उत्तर होगा, मैंने देखा कि यार 9 कट जाता है, 7 और 2 आपका मेरे भाई 9 कट जाएगा, तो के का जो भी डिजिटल सम होगा वो कितने के बराबर होगा, तो आपका 9 के बराबर मेरे भाई, है ना। के का जो भी डिजिटल सम आएगा वो कितने के बराबर होगा, तो 9 के बराबर। और 9 का मेरे भाई डिजिटल सम हम लोग देखते हैं, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी भी मेरे भाई 8 और 1 9 बिल्कुल आपका 0 आ रहा था, है ना। ऑप्शन नंबर डी भी देखोगे 8 और 8 16 और 2 18, 18 के अंकों को जोड़ोगे तो 9, यानी कि दो ऑप्शंस का डिजिटल सम मेरे भाई आपका सेम आ रहा था, है ना। हालांकि ऑप्शन नंबर ए और बी को आप इजीली उस टाइप से भी एलिमिनेट कर सकते थे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कैट परीक्षा में 6200 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और लड़कों लड़कियों का अनुपात कितना है, 23:39। तो कैट परीक्षा देने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। मुझे बताओ कि टोटल विद्यार्थी कितना है भाई, 6200 है, और रेशियो अगर देखोगे कितना है, 23 रेशियो। बोलोगे भैया 23:39 है, किसका किसका अनुपात, तो आपका बॉयज और गर्ल्स का। तो दोनों को अगर जोड़ दे तो 9 और 3 कितना, 12 और कितना मेरे भाई, तो आपका 4 और 2 कितना, 6। यानी कि ये जो 6200 है ये 62 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना किसका है कि यार लड़कों की संख्या आपको बताना है, तो लड़कों की संख्या कितना है, तो आपका 23 यूनिट के बराबर। यहाँ से 62 को काटोगे, 23 और 2 जीरो मेरे भाई, आपका लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 2300। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, 2300 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताएंगे भाई यहाँ तक चीजें समझ अगर आ रही है तो एक बार साढ़े के साढ़े लोग मुझे बताएंगे भाई कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बताएंगे दोस्त, है ना। इनफैक्ट देखो यार जितने सारे क्वेश्चन हैं देखना, अब इनफैक्ट मैं बताऊं कि एक सिंगल क्वेश्चन इधर उधर का मैं नहीं उठाता हूं, है ना। जितने क्वेश्चंस ले रहा हूं ना, साढ़े के साढ़े सवाल मेरे भाई आपके पीवाईक्यूज है। अब अगला क्वेश्चन ही देखना, अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी टेक्नीशियन 9 मार्च 2026 का पूछा गया सवाल है, उसको लगाते हैं दोस्त, है ना। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 120 पूर्णांक वाली किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 80 अंक प्राप्त हुए। ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक थे। ए के मेरे भाई कितना, बी के अंक कितना था, ए के अंकों का कितना प्रतिशत। तो बी का अंक कितना है 50 और किसका मेरे भाई, तो ए के अंकों से कंपेयर करना है, तो ए के अंकों के ए का अंक कितना है, तो आपका 80 इंटू का क्या करना, तो आप 100 करोगे। बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म। उसके बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा, 4 दूना का 8 और 4 से इसको काटोगे 25 बार से। 25 गुना 5 कितना मेरे भाई, तो 125। 125 का आधा कितना हो जाएगा, 62.5। आपका कौन सा ऑप्शन है, 62.5%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखना, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज समझ में नहीं आई दोस्त, है ना। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करते हैं काफी इजी, काफी सरल तरीके से। जब मुझे पता है कि भाई ए के अंकों का 80 अंक प्राप्त हुए ए को मेरे भाई, जो कि ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक थे। मैं मानता हूं कि भाई ए के अंकों का x% क्या था, x% बी के अंक क्या था, बी के अंक थे। बी के अंक कितना था, तो ए का x% के बराबर। ए का अंक कितना है, तो 80 है। ए का अंक 80 है और उसका x% हटाओगे नीचे आपका 100, और बी का अंक कितना है, तो बोलोगे भैया बी को मेरे भाई 50 अंक प्राप्त हुआ, है ना। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे, वही चीज आपको निकालना है भाई। यहाँ से बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म। 4 दूना का 8 और 4 से कितना, तो भाई 25 बार से, और 25 गुना 5 125। 125 का आधा कितना हो जाएगा, 62.5%, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। दोनों, हालांकि दोनों चीजें सेम थी, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया, यहाँ पे मेरे भाई चीजों को x मान के आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि भैया अगर आप x भी मानते हो तो आप सरल तरीके से चीजों को ऐसे मेरे भाई समझ सकते हो, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2 नल एक टंकी को क्रम से 3 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल भरी हुई टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन सभी को एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा उनको, है ना। मैं मानता हूं कि यार 3 नल है आपका, एक ए बी और एक सी आपका। ए कितने घंटे में भर सकता है, तो 3 घंटे में भरता है, ये भरता है, प्लस रखो। बी मेरे भाई 48 घंटे में भर सकता है, इसको भी प्लस। और सी नाम का नल आपका खाली करता है कितने घंटे में, तो आपका 48 घंटे में दोस्त, है ना। और टोटल आपको भरना कितना है, टोटल मेरे भाई आपका क्वांटिटी कितना है, भरना कितना है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो बोलोगे भैया 3 48 48 का एलसीएम लोगे मेरे भाई, तो आपका 48 आ जाएगा, इतना यूनिट आपको भरना है ना। 3 से बोलोगे आप 48 जाओगे कितना बार से मेरे भाई, तो 16 बार से। और 48 गुना 1 48, 48 गुना 1 48, है ना। ये माइनस में है, ये साढ़े के साढ़े क्या है, तो प्लस में है। अब मुझे बताओ कि इस 48 का कितना है, तो आपका 2/3।
इस 48 का मेरे भाई 2/3 भरने में कितना समय लगेगा। तो मुझे पता है कि यार 16 मेरे भाई ए अगर 1 घंटे में 16 यूनिट भरता है, बी 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है और सी नाम का जो पाइप है 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर देता है मेरे भाई, तो ये कितना समय में इतना भाग भरेगा, है ना। तो मुझे बताओ कि 16 और 1 17, 17 माइनस 1 करोगे तो कितना आपका 16। अच्छा, इस 16 को मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो बोलोगे बिल्कुल भैया लिख सकते हैं। तो 16 को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं दोस्त। अब यहाँ से बोलोगे भैया 16 गुना 3 कितना 48 मेरे भाई, बचा कितना तो आपका 2, यानी कि कितना तो 2 घंटा। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका 11 फरवरी 2026 का आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का मेरे भाई सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल था दोस्त। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर मैं तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, फिर सेक्शन कंट्रोलर का मैं मैथ्स क्यों लगाऊं, है ना। जो सवाल भाई सेक्शन कंट्रोलर में पूछे गए हैं वैसे सवालों को मैं क्यों लगाऊं यार, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि भाई जो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर इतना मेरे भाई मंद बुद्धि तो है नहीं, है ना। सीधी सी बात समझो, वो क्या काम करता है, कभी कभी मेरे भाई ग्रुप डी के सवालों को एनटीपीसी में उठा के डाल देता है, एनटीपीसी का सवाल को मेरे भाई ग्रुप डी में डाल देता है। बस यही काम किया जाता है दोस्त। ऐसा तो है नहीं कि यार आपके लिए हर साल मेरे भाई नए नए प्रश्न को उठाया जाता है, हर साल नया नया सवाल आपके लिए बनाया जाता है, वो ऐसा काम नहीं होता भाई, है ना। इसलिए आप देखोगे कि यार पीवाईक्यूज का वेटेज मेरे भाई 60 to 70% आपके एग्जाम में हो जाते हैं दोस्त। इसलिए मैं करवा रहा हूँ ना कि भाई यार एटलीस्ट आप मेरे भाई 5 साल के पीवाईक्यूज अगर मेरे साथ में आप कर लेते हो मेरे भाई, फिर आपका लगभग 60 to 70% मेरे भाई, मैं वादे के साथ मैं दावा करता हूँ कि यार आप 60 to 70% क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करके आ सकते हो। और बाकी जहाँ तक बात रही मेरे भाई आपके 20-30% की, तो वो भी मैं आपको मेरे भाई कवर करवा दूंगा, उसके लिए आप चिंता बिल्कुल मत करो, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि यार एक किराना विक्रेता द्वारा 94 रुपये प्रति केजी और 116 रुपये प्रति केजी की कीमत वाले 2 प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि यदि वह मिश्रण को 144 रुपये प्रति केजी की दर से बेचे तो 44% का लाभ हो, है ना। मुझे बताओ कि यार आप कितना मेरे भाई 94 रुपये पर केजी, 94 रुपये पर केजी वाले चावल, है ना। किराना मेरे भाई क्या है, तो आप 2 प्रकार गेहूं, है ना, इतना रुपये मेरे भाई गेहूं, और आपका कितना है तो 116 रुपये पर केजी वाला गेहूं को आप किस रेशियो में मिलाओगे। अब हम लोग रेशियो यहाँ पे देखते हैं यार कि मिश्रण को मेरे भाई जब आप 144 रुपये पर केजी में आप बेचते हो तो आपको 44% का प्रॉफिट होता है। मुझे एक बात पता है कि भाई दुनिया में हर एक चीज़ 100% के बराबर होता है, उसमें आप अगर मेरे भाई 44% का लाभ लोगे तो उसको बेचोगे कितना में, तो 144% में। यानी कि ये जो 144 रुपये पर केजी है वो 144% के बराबर है। आपको सीपी ऑफ मिक्सचर आपको निकालना है कि भैया सीपी ऑफ मिक्सचर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया कितना 100% के बराबर। तो यहाँ से परसेंट खत्म मेरे भाई, 144 से 144 खत्म, तो आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर जो होगा वो कितना हो जाएगा 100 रुपये पर केजी के बराबर। अब यहाँ से हम लोग इसका अगर देखोगे भाई कि किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो इन दोनों का अंतर लो, 116 और 100 का अंतर कितना आपका 16 रेशियो, इसका इन दोनों का अंतर लोगे कितना 6 के बराबर। 8 दूना का 16 और 3 दूना का 6 मेरे भाई 8 रेशियो 3 आपका कौन सा ऑप्शन है, 8 रेशियो 3 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऐसे सवालों को मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस को आप मिक्सर एंड एलिगेशन से इजीली ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे भाई। अगला क्वेश्चन लगाते हैं टीएच हम लोग टाइम एंड वर्क का मेरे भाई, है ना, एमडीएच कॉन्सेप्ट का, कि यदि 15 मजदूर एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं तो 6 दिनों में वैसी ही एक और दीवार बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। 15 मजदूर है, एक दीवार को 10 दिनों में बनाता है ना, कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो भाई इसी दीवार को 6 दिनों में बनाना है तो कितना, मैं मानता हूँ कि यार एक्स मजदूर कितने दिनों में बना सकता है भाई, 6 दिनों में, है ना। 15 मजदूर मेरे भाई जो काम 10 दिनों में कर सकता है, एक्स मजदूर उसी काम को कितना, तो भाई 6 दिनों में कर पाएगा। तो इसी एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि भैया 3 से काटोगे 2 बार से और 3 से काटोगे 5 बार से, 2 से मेरे भाई 10 को काटो 5 बार से, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 25 मजदूर कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब देखना बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोचेंगे सर इतने इजी क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में। भाई आरआरबी टेक्नीशियन 6 मार्च 2026 के पूछे गए सवाल हैं दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का हम लोग, कि यदि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है तो 19 मिनट की देरी, और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर यात्रा करने पे 8 मिनट पहले पहुंच जाता है तो स्टेशन तक की दूरी ज्ञात करना है, भाई क्या हो जाएगा। इस सवाल को लगाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपका मेरे भाई थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि एक चीज आती है कि लेट और लेट, है ना। क्या बोलोगे भैया, लेट और क्या मेरे भाई आपका लेट, यानी कि देरी और देरी अगर जब भी आ जाए तो माइनस लेना,
अब समझो यार चीज़ों को मेरे भाई, मैं कहता हूँ ना कि भाई थोड़ा सा आप देखो, है ना, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। फिर बोलोगे भैया क्या है, तो आपका लेट और मेरे भाई अर्ली यानी कि जल्दी, देर और क्या बोलोगे भैया जल्दी। जब भी नेगेटिव दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए तो हम लोग प्लस कर देते हैं। और एक कंडीशन आपकी आ जाएगी कि क्या आ जाएगी, तो अर्ली और अर्ली मेरे भाई यानी कि जल्दी जल्दी। क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए जल्दी जल्दी तो क्या बोलोगे भैया दोनों सेम है इसलिए माइनस करेंगे। और एक कंडीशन ये आ जाएगी आपकी कि मेरे भाई क्या आ जाएगी, तो आपकी अर्ली अर्ली और आपका लेट, है ना। ये कंडीशन में दोनों ऑपोजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस कर देंगे। ये चारों चीज आप मेरे भाई याद रखना, है ना। अब सवाल को लगाते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भैया ऐसे सवालों के लिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो एक्स वाई अपन का कितना मेरे भाई, तो एक्स माइनस का वाई, और यहाँ पे आप मोड लगा देना क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए। इनटू का क्या बोलोगे भैया, डिफरेंस ऑफ, क्या बोलोगे भैया डिफरेंस बिटवीन टाइम मेरे भाई, है ना, डिफरेंस बिटवीन टाइम। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कि भाई स्पीड कितना था, तो 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, और स्पीड कितना, तो आपका 50 किलोमीटर मेरे भाई। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, 48 गुना 50, और नीचे में एक्स और वाई का मेरे भाई अंतर ले लो, दोनों का अंतर कितना है 50 और 48 का, बोलोगे भैया 2, है ना। जो भी नीचे रिजल्ट आएगा मेरे भाई दोनों का अंतर होगा, यानी कि नेगेटिव कतई नहीं लेना आप, है ना, क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है दोस्त, याद रखना इस बात का। अब डिफरेंस बिटवीन टाइम हम लोग क्या लेंगे, मुझे यहाँ पे पता है कि भाई 19 मिनट की देरी, 19 मिनट लेट और 8 मिनट पहले। यहाँ पे क्या बोला गया है, बोलो यहाँ पे कि भैया 19 मिनट का मेरे भाई क्या होता है, 19 मिनट आपका लेट और आपका कितना है, तो 8 मिनट, 8 मिनट पहला क्वेश्चन लगाते हैं तो भाई इसलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको, है ना। 8 मिनट अर्ली यानी कि मेरे भाई क्या हो जाएगा पहले। अब मुझे एक चीज यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भैया लेट और अर्ली जब भी हो जाए मेरे भाई क्या हो जाए, तो आपका लेट और अर्ली जब भी आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है तो प्लस कर देते हैं। तो 19 और 8 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया कितना, तो आपका 27 के बराबर मेरे भाई। और ये मिनट में है तो इसको घंटा में बदल दो, 60 से आप भाग दे दो। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, 0 से 0 खत्म। उसके बाद 6 से मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12, और 12 से 48 को काटोगे 4 बार से, और 4 गुना 5 मेरे भाई 20, 20 गुना 27 करोगे तो 27 दूना का आपका 54, और 540 कितना हो जाएगा भाई, 540 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो आज के बाद ऐसे सवाल कभी भी अगर मेरे भाई लेट अर्ली अर्ली लेट ऐसे सवाल जब भी पूछ लिया जाए, है ना, एग्जामिनर जब भी पूछ ले तो भाई गर्दा तरीके से उड़ाना है ना। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि भाई सवाल पूछा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 13 और 585। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक फॉर्मूला हम लोग काफ़ी मेरे भाई कई साल पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया एलसीएम इंटू का एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना का क्या होता है, दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला मेरे भाई एक एक बच्चों के दिमाग में मैं सेट करवा चुका हूँ काफ़ी समय पहले दोस्त, है ना। अब यहाँ पे बोलोगे भैया एलसीएम कितना है, तो आपका एलसीएम मेरे भाई आपका 585 के बराबर, और एचसीएफ कितना है, तो आपका 13 है, और एक संख्या कितना है, तो 117। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी भाई, इस दूसरी संख्या का वैल्यू आपको निकालना है। अब यहाँ से अगर निकाले इसको 5 से अगर मैं काटूं मैं 117 गुना 5 करोगे तो 585, 17 पंचे का 85, और 100 गुना 5 मेरे भाई 500, है ना। 13 गुना 5 कितना हो जाएगा, 65 के बराबर। तो दूसरी संख्या कितना बोलोगे भैया 65। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई, दूसरी संख्या 65 आपका ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऐसे मेरे भाई छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, जो कि ये भी सवाल आपका मेरे भाई आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का पूछा गया सवाल था मेरे दोस्त, जो कि पीवाईक्यूज है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर में कि 280 मीटर और 290 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे पहले कंडीशन समझना, ये एक गाड़ी है, ये मेरे भाई दूसरी गाड़ी है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के तरफ चलते हुए चले आ रहा है, ठीक है। अब एक की लंबाई कितना है 280 मीटर और दूसरे की लंबाई कितनी है 290 मीटर। तो एक चीज हम लोग जानते हैं भैया टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का क्या होता है, स्पीड। मेरे भाई आपको निकालना क्या है कि बोलोगे भैया टाइम, एक का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड कितनी है, तो आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा दोस्त, डिस्टेंस क्या होगा, दोनों गाड़ी मेरे भाई एक दूसरे को अगर पार करेगी, इसका मतलब ये वाली गाड़ी इस गाड़ी को भी पार करेगी और खुद के लेंथ को भी पार करेगी। इसका मतलब जो भी आपका डिस्टेंस होगा दोनों का सम होगा। क्या होगा बोलोगे भैया, दोनों का सम होगा मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ पे 280 और 290 को जोड़ोगे कितने के बराबर, तो आपका 0, 9 8 17 आपका मेरे भाई आपका 3 और 2 आपका 5 यानी कि 570 के बराबर।
और स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड में एक चीज़ आप पढ़े हो मेरे दोस्त, आपको काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं कि भाई जब दो व्यक्ति, दो ट्रेन है या फिर दो गाड़ियाँ एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं, और जब मेरे भाई सेम डायरेक्शन में मूव करे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के स्पीड का अंतर लेते हैं। हालांकि इसका यूज सबसे ज्यादा मेरे भाई चोर पुलिस कॉन्सेप्ट वाले सवालों में बहुत ज्यादा लगता है ना। तो दोनों के यहाँ पे क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे। बोलोगे भैया 60 और 48 कितना हो जाएगा, तो 6 और 4 मेरे भाई आपका कितना 110 और 8 कितना, तो 100 कितना हो जाएगा, 60 और 40 आपका बोलोगे भैया 100 और कितना 108 के बराबर कितना मेरे भाई, तो 108। और ये 570 क्या है मीटर में, ये 108 मेरे भाई किलोमीटर में। आपको आपके पास दो यूनिट हो जाता है, एक तो होता है आपके पास मीटर पर सेकंड और दूसरा होता है मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर में जाते हो, छोटा से बड़ा में जाते हो मेरे भाई, तो आप ऊपर में 18 रखना और नीचे में क्या रखना 5 से गुना करोगे तो आप छोटे से बड़ा में जा सकते हो। अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना है, बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में आना है, तो ऊपर में आप 5 रखना, छोटा को ऊपर में रखो, नीचे में बड़ा को रखो और गुना कर दो मेरे दोस्त, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो बोलोगे भैया क्या रखना है, 5/18 से गुना करना है। 18 से मेरे भाई 108 को काटोगे 6 बार से और आपका कितना हो जाएगा, 6 पंजे का कितना 30 है, तो एक जीरो मेरे भाई आपका कट जाएगा, बचेगा कितना 57 बटेगा आपका 3। 3 से काटोगे कितना, तो आपका 19 आ जाएगा। 19 सेकंड कौन सा आपका ऑप्शन है, 19 सेकंड में भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को यहाँ तक अगर समझने में आ रही है मेरे भाई, किसी को अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर है तो बताएंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं टाइम एंड वर्क का, कि ए किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले लिखते हैं कि भाई ए कितने दिनों में, तो 5 दिनों में कर सकता है, और बी कितना, तो आपका 50 दिनों में कर सकता है। टोटल काम कितना है, तो इन दोनों का टाइम का आप एलसीएम ले लोगे तो कुल कार्य आपका निकल जाएगा। 5 और 50 का मेरे भाई एलसीएम कितना, तो आपका 50 हो जाएगा। ये 50 क्या है, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क है मेरे दोस्त। और यहाँ पे देखना 5 गुना 10 करोगे आपका 50, और 50 गुना 1 आपका 50। ये 10 और 1 क्या है, तो बोलोगे भैया क्षमता कहते हैं इसको। क्षमता का मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है मेरे भाई, कि ए द्वारा एक दिन में 10 यूनिट काम किया जाता है और बी द्वारा एक दिन में 1 यूनिट काम किया जा रहा है मेरे दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि बी ने अकेले 10 दिनों तक कार्य किया, तो मुझे बताओ कि बी एक दिन में 1 काम करता है, 10 दिनों में कितना, तो 10 काम करेगा। शेष कितना काम बचेगा, तो बोलोगे भैया आपका 40। और ये 40 काम कौन करता है मेरे भाई, आपका ये 40 काम कौन करेगा, तो ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए नाम का जो व्यक्ति है ये 40 काम करेगा, ए एक दिन में 10 काम करता है, तो 40 काम कितने दिनों में करेगा, बोलोगे भैया 4 दिनों में। कितने दिनों में मेरे भाई, 4 डेज में। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, 4 दिन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो टाइम एंड वर्क का ऐसे सवालों को भी काफी गर्दा तरीके से मेरे भाई आप उड़ा सकते हो दोस्त, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर x रुपए अंकित करता है। अंकित का मतलब समझते हो यार, मार्क करना। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो जो लेबल लगा हुआ रहता है उसमें MRP चिपका हुआ रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य मेरे दोस्त, है ना। जो कि x रुपए है और उस पर 70% का छूट देता है। छूट के बाद वाले मूल्य पर 60% का वेट लगाकर उसे 384 में बेच देता है। तो x का मान ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं कि x आपकी अंकित मूल्य है, उसके बाद इसमें छूट कितने का देता है भाई, 70% छूट देगा, तो बेचेगा कितना में, 30% में। परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100। मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ भाई मैं इस बात को कि यार दुनिया में हर एक चीज अपने आप में 100% के बराबर होता है। 70% का छूट दोगे 100 में तो कितना हो जाएगा भाई, 30% के बराबर। अब इसमें 60% का वेट लगाता है, वो 60% वेट लगाएगा, कितना हो जाएगा, तो 160%। उसके बाद ये कितना का मेरे भाई हो जाता है, 384 में बेच देता है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ से हम लोग मेरे भाई क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ना। देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बोलोगे भैया ऑप्शन उठाते हैं, इतना मेरे भाई हम लोग काम खर्चा कतई नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कितना है, 600। ऑप्शन नंबर बी कितना, तो बोलोगे भैया 800। ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई, तो आपका 1000। और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी कितना, तो बोलोगे भैया 900 के बराबर आपका। यहाँ से मेरे भाई आप एक चीज जानते हो कि भैया 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा। 3 से मेरे भाई इसको काटोगे, 3 एकन 3, 3 दूना का 6, उसके बाद 3 आठे का 24, 128 बार से कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x बराबर क्या होगा, तो भाई इसका डिजिटल सम ले लो, है ना। हालांकि देखो 3 और 3 6 हो गया मेरे भाई, 3 6 9 ऐसे चीज़ों को अगर डिनोमिनेटर में आप रखोगे ना, डिजिटल सम निकालना काफ़ी टफ हो जाता है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे भाई, कभी कभी किसी किसी कंडीशन में, है ना। इसलिए हम लोग 3 को पहले काट देते हैं। अब यहाँ पे कितना हो गया, 8 और 2 10, या फिर सीधे सीधे काटो, 8 और 1 कितना आपका 9 खत्म, बचेगा कितना 2। और ये मेरे भाई ये वाला पार्ट आपका नीचे चले जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 1 आपका 7 मेरे दोस्त। अब यहाँ पे नीचे 1 बनाने के लिए इसको हम लोग 4 से गुना करते हैं, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। बोलोगे भैया कितना, तो 4 दूना का 8,
और 7 गुना 4 28, 28 का मेरे भाई फिर से अंकों को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है मेरा दोस्त, है ना। तो x बराबर कितना, x का डिजिटल सम आपका 8 के बराबर, 8 कौन सा है, तो बोलोगे भैया आपका इसका डिजिटल सम 6, इसका मेरे भाई 8 और इसका 1, इसका कितना 9, यानी कि आपका 9 या फिर 0। तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे सवालों के लिए भी जब भी मेरे भाई आपका ऐसे सीरीज टाइप से गुना बन जाए या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसमें आपका डिजिटल सम अगर लग सकता है मेरे भाई, तो लगाओ यार, है ना। इनफैक्ट आपके पास इतना गर्दा तरीका, गर्दा ट्रिक है मेरे भाई, तो उसको सिर्फ ऐसे थोड़ी है कि यार आपको, आप सिर्फ जान के बैठे हो कि भैया डिजिटल सम डिजिटल सम डिजिटल सम होता है, यार उसको यूज करो ना भाई, फायदा लो उसका, है ना। देखना आज के सेट का आखिरी सवाल लगाते हैं कि 8 संख्याओं का औसत 59 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। 8 संख्या, जैसे मैं कुछ भी मान लेता हूँ कि यार कि ए है, बी है, सी है, आपका डी है, उसके बाद ई है, 3 और 2 5 और कितना 6, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी हो गया और कितना आपका एच हो गया दोस्त, है ना, 8 हो गया। अब मुझे बताओ कि यार प्रत्येक संख्या का मेरे भाई औसत कितना है, सॉरी आप मेरे भाई इसका पूरा का पूरा एवरेज कितना है, बोलोगे भैया औसत कितना है, सभी मेरे भाई सभी का औसत 59 के बराबर, है ना। अब मुझे बताओ कि प्रत्येक संख्या में आपने कितनी की वृद्धि की, अगर 4 की वृद्धि करते हो, ए में भी 4, बी में भी 4, सब में मेरे भाई 4 4 की वृद्धि अगर आप करते हुए चले जाते हो तो औसत में भी क्या हो जाएगी, तो 4 की वृद्धि हो जाएगी और 4 का वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 63, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। नया औसत क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 63, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो जो एक्टिविटीज, जो काम, कभी ऐसा हो सकता है कि भाई प्रत्येक संख्या को भाई 20 गुना कर दिया जाए तो औसत भी 20 गुना, प्रत्येक संख्या में से 2 कम कर दिया जाए तो भाई औसत भी 2 कम, यानी कि इधर जो काम होगा वही काम मेरे भाई औसत के साथ भी किया जाएगा दोस्त, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आज का सेट काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का यहाँ से मेरे भाई कंप्लीट होता है और आपके रेलवे के जितने सारे एग्जाम है मेरे भाई, सभी एग्जाम्स का मैं PYQ लगभग 5 साल का आपको कराने की मेरे भाई पूरी की पूरी स्ट्रेटजी हम लोगों की बनी हुई है ना। आपको कराएंगे दोस्त, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है और आपके एग्जाम तक लगभग सारे के सारे चीज़ों को मैं कवर कराने का प्रयास करूंगा, है ना। तो अभी मेरे भाई शुरुआत है, जो भी लोग अगर नहीं जुड़े हैं मेरे साथ तो जुड़ जाओ मेरे भाई, प्लेलिस्ट से जुड़ जाना। लेक्चर रेलवे 2026 प्लेलिस्ट आप सेव करके रख लेना मेरे दोस्त, रोज रोज इसमें क्लासेस आती रहेगी, है ना। तो आज की इस बेहतरीन सी क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।